Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic, that is wildcards, cell variables and cell programming. It is a topic from unit number 4 of the subject SPSA. So basically wildcards हमारे पास है क्या, एक स्पेशल करेक्टर जिसको हम यूज करके अपने कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो वो हमारे पास वाइल्ड कार्ड चला। एक आपके एस्टेरिक सिंबल हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया और आपके डबल ब्रैकेट्स हो गए, उसके अंदर आपने कोई वैल्यू डाल दी, उस वैल्यू को पर्टिकुलर वैल्यू को वो वहाँ पे हमारा जो कंपाइलर होगा या हमारा जो भी टर्मिनल होगा वो उस चीज़ को वहाँ पे वेरीफाई करेगा और हमें आउटपुट जनरेट कराएगा। तो यहाँ पे यही है कि वाइल्ड कार्ड्स आर आल्सो रेफर्ड एज मेटा कैरेक्टर्स और सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अदर कैरेक्टर्स। ठीक है, एलएस कमांड, आरएम कमांड, किसी इन जिस मैक्सिमम कमांड्स के साथ हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने तीन के बारे में बात की, दैट इज एस्ट्रिक्स, क्वेश्चन मार्क एंड ब्रैकेट करेक्टर्स। तो जब एस्ट्रिक्स जब हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पास जब वो एक या एक से ज्यादा कोई भी वहाँ पे करेक्टर वहाँ पे मैच होगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या कर देगा, वो आउटपुट जनरेट कर देगा। देन आपके पास क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होगा वो मैच करेगा सिंगल करेक्टर को ऑफ एनी करेक्टर, किसी भी टाइप का कोई भी करेक्टर हो सकता है, वो क्वेश्चन मार्क में वो जस्ट सिंगल अकरेंस उसकी चेक करेगा। और ब्रैकेट करेक्टर्स के अंदर आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप लोग डाल सकते हो। वहाँ पे आपका नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकते हैं, कोई भी करेक्टर भी हो सकता है, लाइक 0 to 9, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, इस टाइप से। तो यहाँ पे कुछ एक कमांड्स हैं, ये आपके पास नोट्स में भी होगी, अदरवाइज हम इनको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। हम्म।
तो कमांड नहीं करी यार, ये लिटरली है डॉलर ए प्लस फाइव करवा रहा हूँ मैं, वो ना करवा रहा। नहीं अरे यार यार ये तो बना दिया इसने। क्यों डाल रहा है, मैं समझ में आ गया।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपने जो कमांड्स हैं वो रन करते हैं रिगार्डिंग दी फॉर लूप एंड ऑल। तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे कमांड जो है हमारे पास, वो हम कर लेते हैं इफ और एल्स वाली स्टेटमेंट। डायरेक्ट इफ वाला वहाँ पे नोट्स के अंदर है, अब वो वहाँ पे एक बार चेक कर लेना। बाकी हम डायरेक्ट इफ एल्स वाली कमांड रन करेंगे। हमने अभी तक जो चीजें की हैं वही यहाँ पे यूज करेंगे कि हमने एक वेरिएबल लिया नेम, जिसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी SAITM। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी स्टेटमेंट जो कंडीशन है वो लगाई, दैट इज इफ। इफ के अंदर हमने वैल्यू जो चेक करनी है वो यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। हमें क्या चेक करना है, हमारा वेरिएबल क्या है, डॉलर है फर्स्ट थिंग, और उसके अलावा ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया नेम, कि नेम इज इक्वल्स टू, अगर हमारा SAITM से मैच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे SAITM से मैच करता है देन दिस, देन यहाँ पे हमने लिखा देन, ठीक है, इको, हम इको करा देंगे दैट इज SAITM। यहाँ पे आप लोगों के पास दोनों वे हैं, SAITM भी करा सकते हैं हम, और दूसरा हम यहाँ पे इको डॉलर नेम। ठीक है, दूसरा एल्सिफ, एल्सिफ वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, अपनी वाली जो कंडीशन है वही यहाँ पे रन करेंगे। इफ डॉलर नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डाल देते हैं SAITMD, SAITM दिल्ली। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया और अपना स्टेटमेंट में यहाँ पे हमने डाल दिया THEN देन। यहाँ पे भी हमें इको कराना। तो यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम है रिगार्डिंग इफ एल्स इफ। हमने क्या किया, पहले एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। जो इससे पहले के थे वहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ सिंटैक्स में इश्यू था। ठीक है, कुछ में इश्यू ये था कि हमने यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं कराई हुई थी इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा था, और तभी ये आ रहा था अनएक्सपेक्टेड टोकन नियर दिस। तो यहाँ भी कोई ना कोई इस तरीके का एरर था हमारा, जिसकी वजह से मेरा आउटपुट नहीं आ पाया। फिर हमने यहाँ पे इसको रन किया। ये है आपकी कमांड, बेसिकली ये आपका एक प्रोग्राम है एलसिफ का। हमने पहले क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी SAITM। अब हमें कंडीशन चेक करनी है, तो कंडीशन इफ लगाया, ब्रैकेट्स अपने स्टार्ट किए, और उसके अंदर हमने जो हमने वेरिएबल है उसको डबल कोट्स में डाल के, और कंडी जो वैल्यू से मैच कराना है SAITM से हमने मैच करा दिया। देन SAITM आ गया हमारा यहाँ पे, इको हमने करा दिया और प्रिंट करा दिया SAITM। दूसरी कंडीशन यहाँ पे एल्स इफ ना होके एल इफ है। हमने एक जगह ये भी प्रॉब्लम की है कि एल्स इफ लिखा है, तो यहाँ पे एल्स इफ ना होके एल इफ है। डॉलर वेरिएबल वन को हमने यहाँ पे स्टूडेंट से मैच किया। स्टूडेंट से मैच अगर हो रहा है तो वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे SAITM है, यहाँ पे स्टूडेंट है, तो हमारे पास ये भी आउट नहीं होगा, और फिर इको एल्स ये भी नहीं होगा। और जब कंडीशन हमारे पास पहले ही यहाँ पे फुलफिल हो गई है, तो हमारे पास ये वाला आउटपुट आ गया, और ये फॉर इफ लूप हमारे यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया है केस से रिलेटेड। हमने क्या किया, एक वेरिएबल टू यहाँ पे वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया वन से। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट रन किया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट नहीं किया, कोई भी डिलीमीटर नहीं लगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे ये एरर जनरेट करके दे दिया उसने। हमने क्या किया, उस स्टेटमेंट को दोबारा रन किया, केस डॉलर वेयर टू इन वन इको वन डबल डिलीमीटर, देन आपका इको टू, टू प्रिंट करा दिया, फिर डबल, फिर थ्री, और फिर इस तरीके से केस को स्टेटमेंट को यहाँ पे बंद कर दिया। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू टू की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम चेंज कर देते हैं, एक बार ये वैल्यू चेंज करके देखते हैं, थ्री पे रन करके देखते हैं यहाँ पे, और ये जो हमारे पास लास्ट हमने जो केस की वैल्यू रन की है उसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ गया, थ्री आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया है इफ एल्स
केस। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी रिगार्डिंग आपका फंक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक, यहाँ पे फंक्शन के बारे में बात करते हैं। और इसीलिए हमने सेल स्क्रिप्ट के एक डिसएडवांटेज भी था वहाँ पे कि इसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा टिपिकल भी है। तो यहाँ पे अब हम फंक्शन वाली बात कर लेते हैं। फंक्शन हमने कोई भी बना दिया अपना एडर के नाम से, यहाँ पे हमने डाल दिया इको। इको में हमें क्या करना है वो वर्क अब यहाँ पे करेंगे। हमें क्या प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पे डबल ब्रैकेट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, $1। अब ये देखेंगे किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस हमें क्या वैल्यू ऐड करनी है, $2। ये डबल हमने यहाँ पे बंद करके और इसको बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने अपना यहाँ पे अब देखो आप, यहाँ पे एक एरर इसने इको के पास भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर जो होगा, ये यहाँ पे जो हमने स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं कराई है उसकी वजह से ये एरर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को सम करना है हमें, इज इक्वल्स टू $1 प्लस $2। ठीक है, फंक्शन बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो इको अब हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है सम इज इक्वल्स टू सम। ये हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20। अब हमें कौन सा फंक्शन कॉल कराना है, ऐड फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड $a स्पेस $b, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 30। यहाँ पे आपका ये टोटल फंक्शन बना था हमारे पास, फंक्शन एडर। एडर का हमारा जो एडर है वो हमारे फंक्शन का नेम है। उसके बाद हमने फंक्शन को स्टार्ट किया, इको करा दिया, $सम को हमें वैल्यू प्रिंट करानी है और जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू वो ऐड हो जाएंगी। तो ये आपका था दूसरा। जो हमने इसके बाद जो पहले फंक्शन रन किया है वो हमारा जो रिजल्ट आया था हमारे पास दिस वन। एक ये स्टेटमेंट, एक ये सिंटेक्स हमारा। इस वाले सिंटेक्स का क्या है, हमारे पास की एरर नहीं आया, वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई है। जैसे कि हमने फंक्शन ऐड बनाया सेम ऊपर की तरह, यहाँ पे हमारे पास जो एरर जनरेट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो वैल्यूज को दिया है, पहले हमने यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया, अलॉट कराया, उसके बाद यहीं पे इको के अंदर वो वैल्यूज जा रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि इको के अंदर वो एग्जैक्ट वैल्यू ना उठा के डिफॉल्ट वैल्यू उठा रहा है, जो कि गार्बेज वैल्यूज उठा रहा है उस चीज के लिए। जबकि जब हम इस सिंटेक्स के साथ यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे पहले वो सम करेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू का, और उसके बाद वो यहाँ पे सम को प्रिंट करा रहे हैं हम, देन वो यहाँ पे ए ओ बी ओ की वैल्यू मांगेगा और उसके बाद हम उस चीज को पास करा के उसको करा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो अभी तक आप लोगों ने किया है तकरीबन सेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड हो गया है हमारा। तो यहाँ पे अब हम जो करेंगे, एक और काम करते हैं, वो है हमारे पास फॉर लूप का। फॉर लूप से रिलेटेड मैं यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो उसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो बेसिकली ये आपका एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोग्राम है जो कि आपका किससे रिलेटेड है, फॉर लूप से रिलेटेड। हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे भी करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, बाकी के अंदर वही काम यहाँ भी है। हमने एक एक बोल सकते हैं कि एक टाइप से हमने यहाँ पे एक वैल्यूज एंटर करा ली हमने, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि वेरिएबल के अंदर SITM है, WCTM है, GITM है, BMCTM है। ये चार वैल्यूज हमने अपने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, जो कि हमारे पास ये वाला वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर एन, जो हम वहाँ पे कंडीशन लगाते हैं आई वगैरह, वही चीज यहाँ पे है कि फोर एन इन कहाँ पे चेक करेंगे हम, अपने इस वेरिएबल में। हमने इस वेरिएबल में चेक किया और एट द रेट लगाया, डेट मीन्स कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वो मूव करता रहेगा। देन डू, अभी यहाँ पे करेंगे डू। डू के बाद हमें जो इको कराना है, जो भी प्रिंट कराना है, वो स्टेटमेंट रन कराएंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, डन। जैसे ही हम इस पे एंटर करेंगे हमारे पास ये वाला आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो आज की क्लास के रिगार्डिंग आपके जो मेन टॉपिक्स है करने के लिए, जो आपको यहाँ पे टर्मिनल पे रन करके देखने या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करके देखने, वो आपका स्ट्रिंग है, एरे है, फंक्शन है, वाइल स्टेटमेंट है, केस स्टेटमेंट है, फंक्शन हो गए हैं, नेम ये आपका ये फॉर लूप हो गया है, उसके अलावा आपके वाइल्ड कार्ड्स हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके एक मिनट अपना चेक कर लेना सारी कमांड्स।